नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्य व शक्ति की जानकारी लेंगे और इनके सूत्र किस प्रकार से बने हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो कार्य क्या है कि किसी वस्तु को किसी बल द्वारा किसी निश्चित दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। अर्थात कार्य बराबर किसी, मान लो कि कोई वस्तु है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं और इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित करते हैं, तो ये हो गया एस। तो यानी ये दूरी होगी विस्थापन और ये हो गया बल। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल इनटू विस्थापन। बल को हम एफ कह सकते हैं, विस्थापन को एस। तो कार्य बराबर, और कार्य को डब्लू, तो डब्लू बराबर हो गया एफ इंटू एस। बल किस में है, न्यूटन में, और विस्थापन किस में है, मीटर में। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, तो ये हो गया इस जूल में। यानी कार्य बराबर हो गया बल इंटू विस्थापन न्यूटन मीटर या जूल में। यदि वैद्युतिक कार्य है तो वैद्युतिक कार्य क्या होगा कि वैद्युतिक कार्य में बल तो हो गया विद्युत वाहक बल, और विस्थापन की जगह हम कह सकते हैं आवेश, कूलाम यानी क्यू। जबकि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो हम कह सकते हैं कि V इंटू आई इंटू टी, ये हो गया वैद्युतिक कार्य, और ये भी जूल में। तो ये तो हो गया कार्य। अब है शक्ति क्या होता है कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रति सेकंड किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, शक्ति बराबर हो गया कार्य बट्टा समय। अब देखो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। कार्य की जगह हम क्या कह सकते हैं, बल इंटू विस्थापन, और समय, बल इंटू विस्थापन बटा समय। समय किस में होगा, सेकंड में। अब देखो बल किस में है, न्यूटन में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। विस्थापन है मीटर में, तो न्यूटन मीटर बटा या प्रति समय किस में, सेकंड में। तो शक्ति का सूत्र क्या हो गया, कार्य बटा समय या बल इंटू विस्थापन बटा समय, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर को हम कह सकते हैं जूल, तो ये हो गया जूल प्रति सेकंड, या इसे वाट भी कहते हैं, तो वो तो वैद्युतिक में आ जाएगा। अब है वैद्युतिक शक्ति। देखो वैद्युतिक शक्ति का सूत्र वही रहेगा, कार्य बट्टा समय। अब वैद्युतिक कार्य क्या है, वैद्युतिक कार्य था V इंटू आई इंटू टी बट्टा समय t। तो क्या हो गया, t से t कट गया तो आ गया V इंटू आई। ये भी किस में हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड या वाट में। अभी इस वैद्युतिक जो शक्ति है इसके काफ़ी सूत्र बनते हैं, वो सूत्र ही हम सिद्ध करते हैं। देखो कौन कौन से सूत्र बनते हैं। एक तो पहला तो यही सूत्र हो गया अपना P ज्ञात करने का, P बराबर हो गया V इंटू आई। इस सूत्र से दो नए सूत्र बन रहे हैं, देखो कौन कौन से हैं। P बराबर है V इंटू आई। यदि I ज्ञात करना हो तो इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो I ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या हो गया, P अपॉन V। यदि V ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतरण करते हैं तो P अपॉन I। तो V बराबर क्या हो गया, P अपॉन I। अब देखो ओम के नियम वाला सूत्र लेते हैं। V बराबर होता है R इंटू आई। अब इस सूत्र में V की जगह V का मान रखते हैं, यानी P बराबर है V इंटू आई, इसमें इस V का मान रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर V की जगह हम रख सकते हैं R इंटू आई और इंटू आई। तो P बराबर क्या हो गया, I को I से गुणा किया तो I स्क्वायर
आर। तो इसका एक सूत्र बन गया P बराबर आई स्क्वायर आर। इससे दो नए सूत्र और बन जाएंगे। यदि आर ज्ञात करना हो तो आर बराबर P अपॉन आई स्क्वायर, यानी ये इधर आएगा तो बट्टे में चले जाएगा। तो देखो आर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, आर बराबर एक तो सूत्र हो गया P अपॉन आई स्क्वायर। इसके अलावा देखो दूसरा और सूत्र बनाते हैं, P बराबर है V इंटू आई। इससे आई ज्ञात, आई का मान के आई कैसे निकालेंगे, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो आई की जगह ई आई का मान रखते हैं तो क्या सूत्र बनेगा, P बराबर V इंटू वी अपॉन आर। तो ये सूत्र बन गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सूत्र बन गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। अब इससे दो नए सूत्र और बनाते हैं। देखो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो ये हो गया R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। एक और सूत्र बना लेते हैं इसे V। देखो इसी से बना लेते हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर P इंटू आर। तो V बराबर हो जाएगा रूट P इंटू आर। तो V बराबर हो जाएगा रूट P इंटू आर। अब और भी ओम के नियम वाले सूत्र भी देखो इनसे निकालते हैं। V बराबर है R इंटू आई। तो ये एक सूत्र बन गया V बराबर R इंटू आई। आई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतरण करके निकालेंगे तो आई बराबर V अपॉन आर। तो ये हो गया आई बराबर V अपॉन आर। और R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो ये हो गया R बराबर V अपॉन आई। ये सूत्र बन गई। एक इसमें ये रह गया, यानी आई का इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं ना। ये सूत्र बना हुआ अपना वी P बराबर आई स्क्वायर आर, और आई ज्ञात करनी हो तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा P अपॉन आर। तो आई बराबर हो जाएगा रूट P अपॉन आर। तो ये किसका, ये भी बन रहा है आई बराबर रूट P अपॉन आर। तो ये सूत्र बन गई। इसके अलावा चालकता से भी ले सकते हैं। चालकता G बराबर होता है 1/r। इससे भी सूत्र निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ एक चालकता का भी बना देते हैं। G बराबर है 1/r, यानी चालकता प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। तो G बराबर 1/r। यदि R ज्ञात करना हो तो R बराबर 1/G। तो ये बन गया R बराबर 1/G। अब इसको ओम के नियम से देखते हैं। ओम के नियम के अंदर V बराबर है R इंटू आई। R की जगह हम रख सकते हैं 1/G। तो 1/G इंटू आई। तो V बराबर क्या हो गया, I/G। ये रहा। तो इसका एक नया सूत्र और क्या बन गया, V बराबर I/G। इसे दो नए और सूत्र बन जाएंगे। G बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन V। तो ये हो गया G बराबर I अपॉन V। और V का बन गया, I का निकालते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं तो G इंटू V। तो ये हो गया I बराबर G इंटू V। शक्ति के भी ले सकते हैं इसे सूत्र। किस प्रकार से, देखो अपना ये सूत्र है P बराबर आई स्क्वायर आर। जबकि R की जगह हम रख सकते हैं 1/G। तो हम कह सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर इंटू 1/G, या P बराबर आई स्क्वायर अपॉन G। तो ये एक नया सूत्र बन गया P बराबर
आई स्क्वायर अपॉन जी। इसे और भी सूत्र बना सकते हैं। देखो जी ज्ञात करना हो तो जी बराबर हो गया आई स्क्वायर अपॉन पी। तो ये देखो जी बराबर आई स्क्वायर अपॉन पी। आई ज्ञात करनी हो तो इसको विपक्षांतर कर लेते हैं। देखो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी इंटू पी। तो आई बराबर हो जाएगा रूट जी इंटू पी। तो ये हो गया इसमें आई बराबर रूट जी इंटू पी। अब और भी सूत्र बना रहे हैं। देखो कौन से बन रहे हैं, इससे बनाते हैं सूत्र। P बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर। आर की जगह हम रख सकते हैं 1 अपॉन जी। तो P बराबर हो गया वी स्क्वायर अपॉन 1/g। तो ये हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर इंटू जी। तो ये नया सूत्र बन गया अपना P बराबर वी स्क्वायर इंटू जी। इसको पक्षांतरण कर लो और दो नए और सूत्र बन जाएंगे। कौन कौन से बना रहे देखो। यदि जी ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा जी बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो P अपॉन वी स्क्वायर। तो ये नया सूत्र बन गया जी बराबर P अपॉन वी स्क्वायर। और एक v ज्ञात करना हो तो v बराबर ज्ञात करना हो तो इसको पक्षांतर कर लो। वी स्क्वायर बराबर हो गया P अपॉन जी। तो v बराबर हो जाएगा रूट P अपॉन जी। सही है। वी स्क्वायर बराबर हो गया P अपॉन जी। तो v बराबर हो जाएगा रूट P अपॉन जी। तो ये हो गया v बराबर रूट P अपॉन जी। तो इस प्रकार से देखो बहुत सारे सूत्र बन गए अपन को ये ज्ञात करने के, क्योंकि अब की बार एग्जामों में घुमा फिरा के प्रश्न दे देते हैं। तो देखो कौन कौन से सूत्र बन गए अपन के पास। वी पी ज्ञात करने के सूत्र बन गए, आई वी आर और जी, इन सब के अलग अलग सूत्र बना दिए। अब इनसे संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।